आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंध्र के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जो कि मुस्लिमों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ईद उल फित्र की जो नमाज होती है, ईद और बकरीद की, तो ये ईद उल फित्र की नमाज जो कि 2024 की है, यहाँ पर साथ मिलकर नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे। तो ये जो चंद्रबाबू नायडू का जो छवि है, और एक तरफ इनका जो गठबंधन मोदी सरकार के साथ यानी भाजपा के साथ है, और एक तरफ ये मुस्लिमों के हित में बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग सोचते होंगे कि कैसे इनके लिए पॉसिबल है। एक तरफ भाजपा और मोदी सरकार चुनाव प्रचार में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जो मुस्लिमों को 4% का जो आरक्षण दिया जाता है उसे हम सरकार में आएंगे तो खत्म करने की कोशिश करेंगे। और एक तरफ जो है ये चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर देख सकते हैं कि मुस्लिमों के साथ मिलकर ईद उल फित्र की नमाज अदा कर रहे ईदगाह में जाकर। और इन्होंने जब आंध्र में चुनाव 2024 का हो रहा था तो इन्होंने बाज़ाब्ता खुलकर कहा था कि हम मुस्लिमों को 4% जो आरक्षण आंध्र में मिला हुआ है उससे हम ख़त्म नहीं करेंगे। उसके प्लस में जो कि ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए हम ज़मीन देने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि मुस्लिम समाज जो है बहुत ही अभी पीछे है और मतलब बैकवर्ड एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही पिछड़ चुका है, और इसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और मुअज्जिन इमाम को जो कुछ पैसे भी महीने देने का इन्होंने मतलब वादा किया। एक तरीके से मुस्लिमों के ये हित की बात करते हैं, और एक तरफ जो इनकी गठबंधन की सरकार है और जिनके साथ इनका गठबंधन है वो मुस्लिमों के विरोध में बात करने की हमेशा कोशिश करती रहती है उनकी सरकार, चाहे वो चुनाव हो या न हो या किसी भी पब्लिक पैलेस में जाकर उनके समर्थक हमेशा खुलेआम मुस्लिमों को धमकी देते रहते हैं। तो ये चंद्रबाबू नायडू का एक अलग छवि है, मतलब कुछ भी हो जाए जो ये अपने उसूलों से मतलब खिलाफ नहीं जाते। और फिलहाल अभी आप लोगों ने देखा होगा कि शपथ ग्रहण इन्होंने लिया बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। तो इन्होंने शपथ ग्रहण में क्या क्या बोले और क्या क्या नाम लेकर इन्होंने शपथ लिया, और इसके शपथ ग्रहण में जो गृह मंत्री पहुंचे, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी पहुंचे जो कि प्राइम मिनिस्टर है, और नीतीश कुमार नहीं पहुंच पाए, जिसके लेकर चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि क्या सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो ये चंद्रबाबू नायडू जो बहुत ही सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, कब इन्हें किधर जाना है, कब किसके साथ रहना है, अपने आप को कहाँ पर ये अच्छे से मतलब अच्छे जोन में ढाल सकते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं किसके साथ कब, मतलब ये बहुत ही मजे हुए एक तरीके से खिलाड़ी बोल सकते हैं। एक पॉलिटिकल जो पार्टी के जो लीडर है और चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के प्रमुख है, तो एक तरीके से जो प्रमुख होने का हैसियत से जिनको जो काम करनी चाहिए, एक तरफ से बिहार में जो नीतीश कुमार कब किधर जाना है उसी हिसाब से चंद्रबाबू नायडू कब और किसके साथ चले जाए, लोगों को कभी भरोसा मतलब नहीं रहता। लेकिन इतना आंध्र के लोगों को और आंध्र के खास तौर से मुस्लिम समाज को भरोसा है कि जब तक सरकार में चंद्रबाबू नायडू रहेंगे तो हम लोगों पर आंच नहीं आने देंगे। और इन्होंने वादा किया है तो वादा को जरूर पूरा करने की कोशिश हर मुमकिन करेंगे। और यही चंद्रबाबू नायडू है जिन्होंने खुलकर समर्थन दिया जो 4% जो आरक्षण मुस्लिमों को आंध्र में मिला हुआ है। और इन्होंने कहा इसलिए मिला हुआ क्योंकि इस आंध्र में मुस्लिम समाज जो बहुत पिछड़ चुका है और इसको आगे बढ़ने का एक मौका मिलनी चाहिए। और एक तरफ मोदी सरकार, भाजपा सरकार कहती है कि हम किसी को धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं दे सकते, संविधान इजाजत नहीं देती, इसलिए हम इसे सरकार में आएंगे तो खत्म करने का कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आंध्र में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है और केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है। तो क्या ये मुस्लिम जो आरक्षण 4% का एक तरफ बचाने की कोशिश है और एक तरफ हटाने की कोशिश है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें सफल होता है, कौन हटा पाता है और कौन बचा पाता है, और कौन जो है मुस्लिमों की आंध्र में रहनुमाई कर पाता है। तो ये चंद्रबाबू नायडू कभी किसी लुक में कभी किसी लुक में देखने को मिल जाते हैं। और ये आज जो कि ईदगाह में जाकर नमाज अदा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे इस वीडियो में। और अभी बकरीद आने वाली है,
2024 के अंदर बकरीद आने वाली, तो ये बकरीद के दिन भी देखने वाली बात होगी क्या चंद्रबाबू नायडू फिर से मतलब एक भाईचारा का जो मिसाल देने के लिए जाते हैं कि हम आपके हित के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपके जो भी हक और हुकूक जो भी चीजें हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, हमारी सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। तो ये चंद्रबाबू नायडू अलग अलग लुक में हमेशा नजर आते हैं। और फिर से ईद उल अजहा आने वाली है, तो फिर देखने वाली बात होगी क्या मुस्लिमों के बीच में जाकर क्या ईद उल अजहा अदा करने के लिए ईदगाहों में जाएंगे, क्योंकि अभी जो इनकी सरकार बनी है भाजपा के साथ, तो क्या कुछ दबाव में ये काम करेंगे या इनका जो नीति है, जो पहले से इनका जो छवि है, वो अपने छवि को बरकरार रखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने यही बताने का कोशिश किया है चंद्रबाबू नायडू के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और